हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। अभय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं मॉर्निंग। आपसे पूछना चाहूंगा, अभय, जो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स आ रही हैं अभी तक, आपने एसेंस क्या देखा है? 4-5 चुनिंदा कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री आपको क्या बता रही है कि स्लो डाउन फॉर रियल है या मार्जिन प्रेशर हमारे पीछे है? मुझे याद है कि एशियन पेंट्स, अभी मैं बात भी कर रहा था उनसे, वो उन्होंने फ्रंट लोड कर लिया है सारा मार्जिन प्रेशर एक क्वार्टर में। बाजार ने बहुत पनिश किया, लेकिन आगे आने वाले क्वार्टर में लगातार प्राइस हाइक्स लिए, अभी भी कह रहे हैं प्राइस हाइक ले सकते हैं और पूरी एब्जॉर्ब हो रही है। प्राइस हाइक्स के बाद 35-40% की वॉल्यूम ग्रोथ। एनीवेज, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कुछ चुनिंदा कंपनीज पे? देखिए अजय, अभी तक जो नतीजे आए हैं और काफी आ गए हैं, स्पेशली जो निफ्टी के बड़े स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप्स हैं, जो डिफाइन करते हैं रियल बिजनेस मोमेंटम, लीडर कंपनीज हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो अभी तक रिजल्ट्स आए हैं वो जैसी हमारी उम्मीद है थी उससे बेहतर ही आए हैं। और नॉट ओनली फ्रॉम द मार्जिन पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो ऑफटेक पर्सपेक्टिव। मतलब मुझे किसी कमेंट्री में अदर देन HUL की जो थोड़ी कमेंट्री थी ऑन रूरल डिमांड, अदर देन दैट मुझे अभी तक किसी की कमेंट्री में कोई नेगेटिविटी नहीं लगी डिमांड की तरफ। तो सबकी कमेंट्री है, या बैंक्स भी देख लें, ITC के भी देख लें, और जो ऑटो कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं, कल बजाज ऑटो के आए थे, तो सब जगह डिमांड रोबस्ट है। तो वो मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी बात है कि डिस्पाइट द इंटरेस्ट रेट हाइक्स ऑलरेडी किकिंग इन, किसी की डिमांड पे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नेगेटिव अभी तक नहीं हुआ है। और मुझे लगता है ये डिमांड अपटिक जो है, ये कॉन्फिडेंस देगा कंपनीज को कि वो थोड़ा प्राइस हाइक लेके अगर जरूरत है तो मार्जिन को इंप्रूव कर सके, जिन्होंने मार्जिन पे प्रेशर लिया है। तो जैसे मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, ये जो क्वार्टर है इसमें मार्जिन पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी कमोडिटी प्राइस रन अप की तरफ से। पर अब जो इस करंट क्वार्टर में जो हो रहा है, जो हमको अगले क्वार्टर में देखने को पड़ेगा मार्जिन की तरफ से, वो मुझे लगता है ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बट ओवरऑल जो जो नतीजे अभी तक आए हैं हमारी एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली बेटर ही है। अबे, मैं आपको कुछ ये डेटा दिखाता हूँ स्क्रीन पे, सिर्फ कमेंट्री बड़ी कंपनीज की डिमांड पे क्या आ रही है, क्योंकि मार्जिन प्रेशर तो अब मामला पुराना हो गया। अब जो है बाजार को जो चिंता सता रही है वो ग्लोबल ग्रोथ से डिमांड पे इम्पैक्ट, लोकल ग्रोथ पे इम्पैक्ट, डिमांड का क्या होगा। कोकोला ने अपनी ग्लोबल रिजल्ट्स में बोला है इंडिया 8% वॉल्यूम ग्रोथ के साथ बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। कल एशियन पेंट, यूनाइटेड, आपकी डियाजियो ने 18% वॉल्यूम ग्रोथ दी, HUL ने 6% दी थी 2 के सामने एक्सपेक्टेशन। ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट, ये बात रिफ्लेक्ट करती है कि डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में डिमांड कैसी आ रही है। आपका ये जो ग्रोथ स्लो डाउन का फियर है बाजार का, उसके ऊपर क्या कहना है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कमेंट्री देख के और ये नतीजे देख के, स्पेशली कमेंट्री तो ठीक है, वो एक ओपिनियन होती है, पर जो फैक्ट है वो तो नतीजे हैं। और जो फैक्ट आपको दिख रहे हैं सामने, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इंडिया में मतलब रिसेशन तो आप जाने दीजिए, वो तो खैर किसी और की बीमारी है जिसको हमें अपने ऊपर नहीं सोच लेना चाहिए कि हमें भी वो बीमारी है। तो इंडिया में रिसेशन की तो दूर दूर तक कोई वो तो आप जाने दीजिए, वो तो मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल 8 साल में ऐसा कुछ तकलीफ होने वाली है। पर डिमांड स्लो डाउन की भी तकलीफ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई कंजम्पशन डिमांड है किसी भी चीज की। ऑटोज में आप देख लें, जिन कंपनी से हम बात करते हैं, सबके पास अच्छी खासी बुकिंग है। जो मारुति ने अभी विटारा ब्रेजा नया लॉन्च करी, इतनी डिमांड है उसकी कि अभी जो डीलर्स हैं वो स्लो डाउन कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि वो मीट कर पाएंगे कि नहीं डिलीवरी, क्योंकि अभी भी थोड़ा सप्लाई चेन इश्यूज हैं। तो डिमांड साइड पे तो कोई तकलीफ ना हमको एम्पेरिकली दिख रही है थ्रू चैनल चेक्स, और जैसे नतीजे आ रहे हैं उस पर भी मुझे नहीं लगता कि मार्केट में किसी को ये डर होना चाहिए कि अगले 12 महीने में कोई बड़ा मेजर डिमांड स्लो डाउन हो जाएगी जिसकी वजह से इन्वेंट्री बिल्डअप हो जाएगा। अबे, पिछले 6 महीने मार्केट के अंदर काफ़ी उथल पुथल रहे। कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं मार्केट्स के अंदर जहाँ पे जिसे हम कहते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तेज़ी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फॉल हुआ, वो कमोडिटीज़ में आपने देखा ही था। ये अगले 6 महीने मार्केट्स के लिए कैसे रहने वाले हैं, और कोई सेक्टर या फिर कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत नोटिसेबल चीज़ है, इस पर ज़रूर ध्यान रखेगा, ये आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ है, काम की चीज़ है? जी देखिए, जो कमोडिटीज में रनअप हुआ था वो काफी कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि स्पेकुलेटिव एक्सेसेस थे। जो कमोडिटीज है, कॉपर, ऑयल, स्टील, ये एक फाइनेंशियल स्पेकुलेशन का, सट्टेबाजी का तरीका बन गए थे। और काफी कुछ जो क्रिप्टो करेंसीज में
आपने देखा था स्पेकुलेशन एक्टिविटी वो इन मेटल्स में और कमोडिटीज में भी ओवरऑल हो रही थी। तो जो रेट हाइक हुए हैं अभी तक, जो फेड ने भी रेट हाइक बनाए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ाया, तो उसकी वजह से ये जो स्पेकुलेटिव एक्सेसेस हैं ये ऑलरेडी काफी निकल गए हैं मार्केट से। तो अब जो आप देखेंगे कमोडिटी के प्राइसेस इसलिए करेक्ट हुए क्योंकि जो बायर्स हैं वो एक्चुअल यूजर कंपनीज ही हैं, और इस टाइम पे कोई हेज फंड नहीं स्पेकुलेट कर रहा है कमोडिटी प्राइसेस को लेके। तो ये एक बड़ा अच्छा करेक्शन हुआ है ऑलरेडी, और इसकी वजह से ये एक उम्मीद भी है कि जो इन्फ्लेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड करें, एक स्पेकुलेटिव और एक कोर, तो जो स्पेकुलेटिव पार्ट है वो काफी कुछ कम हो गया है, और ये अच्छी खबर है कि इन्फ्लेशन रेट अपनी आप इसकी वजह से कम होना चाहिए। और दूसरी बात, इसकी वजह से हमें अपॉर्चुनिटीज कहाँ दिख रही हैं? हमें दिख रही है अपॉर्चुनिटीज एक्सपोर्टर्स में, जो है फार्मास्यूटिकल आईटी एक्सपोर्टर्स, जो कि एक डिफ्लेशन एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, क्योंकि उनकी कॉस्टिंग कम है कंपेयर टू यूएस में और यूरोप में बनाने की। तो ये जो डिफ्लेशन एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया से, हर तरह के प्रोडक्ट है, आईटी फार्मा तो बड़े इंडस्ट्री है सबको मालूम है, बट अदर प्रोडक्ट्स भी हैं, उसमें मुझे लगता है इन्वेस्टर्स को नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को अच्छा डिमांड पिकअप मिलेगा, और रुपये की जो डेप्रिसिएशन हुई है उससे मार्जिन को भी और कॉम्पिटिटिवनेस को भी अच्छा फायदा मिलेगा। मॉर्निंग अबे, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अंडरलाइन डिमांड बहुत स्ट्रांग आपको दिख रही है, कंजम्पशन बहुत स्ट्रांग दिख रही है इंडिया में। आई एम श्योर आप अपने क्लाइंट्स को भी इन लाइंस पर एडवाइस कर रहे होंगे, तो इस वक्त आपको सबसे ज्यादा पिकअप कहाँ दिख रहा है? कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा बाइंग आपको दिख रही है, और आप जो एडवाइस भी कर रहे हैं? देखिए, टू व्हीलर में बहुत अच्छी डिमांड है। पहले क्या था, 2 महीने पहले तक इंक्वायरीज अच्छी थी, तो एक ट्रेंड पता चल जाता है, क्योंकि डीलर्स के फुटफॉल बढ़ने लगते हैं, और जो बायर्स होते हैं वो थोड़ा रिसर्च करते हैं, आजकल देखते हैं काफी वैरायटी अवेलेबल है। आप टू व्हीलर्स भी देख लें, जो लिस्टेड कंपनीज है, बजाज ऑटो है, हीरो है, टीवीएस है, और सबके स्टॉक प्राइस भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस तेजी को। तो जो टू व्हीलर स्पेस है वो मुझे लग रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे। 7-8 साल से वॉल्यूम ग्रोथ जितनी एक्सपेक्टेड थी नहीं आई है, और कैपेसिटीज काफी लीन है, कॉस्ट स्ट्रक्चर कंपनीज के काफी लीन है। तो टू व्हीलर एक ऐसा स्पेस है जो हमको अच्छा लग रहा है। आईटी में, मिड कैप आईटीज में ये एक स्पेस है जो कि और एक और अच्छा स्पेस है। कंपनी और जो सीडीएमओ कंपनीज है, फार्मा की बात करूं तो जेनरिक एक्सपोर्टर्स को जाने दे, पर जो सीडीएमओ, सीएमओ, सीआरओ बिजनेस कर रही है कंपनीज, काफी इन्वेस्टमेंट किया है लॉरस, दिवी जैसी कंपनी ने, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, और इन सब के प्राइस काफी करेक्ट हुए हैं। तो अगर मैं देखूं इनका फ्यूचर और प्राइस करेक्शन, वैल्यूएशन करेक्शन, तो ये बहुत अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ऐसे स्टॉक्स लेने का। एक कंपनी है हॉस्पिटल स्पेस में, मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल्स, जहां पे अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो अंदाज़ा लग रहा है कि मैनेजमेंट इच्छुक है अपना बड़ा स्टेक ओवरसीज इन्वेस्टर्स को बेचने के लिए, और बातचीत चल रही है। आई थिंक समझ में आ रहा है कि शायद वैल्यूएशन पे नेगोशिएशन जारी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सोर्सेज के लोग हमें बता रहे हैं। आपने हॉस्पिटल्स के कारोबार को बहुत एनालाइज किया है अपने अपोलो हॉस्पिटल्स के होल्डिंग में, आप बताएं वो अभी भी है आपका पार्ट, और आप हॉस्पिटल्स को कैसे एनालाइज करते हैं, मेट्रोपोलिस इन पर्टिकुलर, कोई व्यू? अजय, अपोलो हॉस्पिटल तो हमारी कोर होल्डिंग है, वो पिछले 7-8 साल से हमारे पास है, वन ऑफ आवर टॉप होल्डिंग्स, और वो मुझे लगता है कि काफी समय तक रहेगी हमारे पोर्टफोलियो में। और अपोलो हॉस्पिटल इसलिए क्योंकि वो एक हॉस्पिटल बेड्स वाला बिजनेस है, पर उसके साथ फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन है, डायग्नोस्टिक्स है, टेलीमेडिसिन है, फार्मेसी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। तो एक वो इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है हेल्थ केयर का, जो जिसका कोई प्रॉक्सी नहीं है पूरी दुनिया में, तो वो एक यूनिक प्ले है। और उसके अलावा भी देखें तो स्टैंड अलोन बेसिस पे हॉस्पिटल स्पेस जो है, प्योर हॉस्पिटल स्पेस जिसमें सिर्फ बेड्स का बिजनेस है, वो भी अच्छा बिजनेस है इंडिया में, क्योंकि हेल्थ केयर स्पेंड सिर्फ बढ़ेगी हमारी कंट्री में। वो एक सेक्युलर ट्रेंड है जो उसको कोई रिवर्स नहीं कर सकता है। मेट्रोपोलिस की आपने बात करी, वो मैंने देखा नहीं है ध्यान से, तो इस टाइम पे मेरा कोई व्यू नहीं है, पर मैं आपको ये कह सकता हूं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का हॉस्पिटल स्पेस में इंडिया में स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल बहुत इंटरेस्ट है, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अच्छे वैल्यूएशन पे ये डील्स हो। अबे, आपका बैंकिंग पे क्या व्यू होगा? देखिए, बैंकिंग में थोड़ा डाइवर्स व्यू है जो स्ट्रीट से, तो मैं भी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता, पर
हमारा व्यू साल भर से है कि जो एक नेट इंटरेस्ट इनकम का जो नंबर है 4% के आसपास अभी लार्ज बैंक्स का, वो मुझे लगता है पीक आउट हो गया है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी वो काफी कम थी पिछले 3-4 साल से, कोविड के बाद से स्पेशली। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम थी और डिमांड थी क्रेडिट की, तो उसकी वजह से बैंक्स ने अच्छा नेट एनआईआई मार्जिन बनाया। मुझे लगता है ये पीक आउट हो गया है और अब ये कम होगा, तो 4% जो है, आई विल नॉट बी सरप्राइज साल भर के बाद ये 3.5% तक आ जाए। और दूसरा इसमें इशू ये है कि मुझे लगता है कि अभी भी बैंक्स ने अंडर प्रोविजनिंग करी है, लार्ज बैंक्स ने भी, कि उन्होंने पूरा जो रिस्क है पोर्टफोलियो का उसको प्रोविजनिंग नहीं करी है। वो उनका, मैं उनकी जजमेंट पे छोड़ता हूं, मैं नहीं कहता कि वो गलत है या सही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोविजनिंग है, जो प्रूडेंट लेंडर, वो थोड़ी बढ़ा सकते थे। तो अगर ये दोनों चीजें हम देखें तो मुझे लगता है कि साल भर तक कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखा पाएंगे अपने टॉप लाइन और बॉटम लाइन में, और क्रेडिट कॉस्ट भी बढ़ेगी। पर बड़े बैंक्स अब्सॉर्ब कर लेंगे। बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी छोटे बैंक्स के लिए और छोटी एनबीएफसीज के लिए। तो इस टाइम पे हमारा जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा अंडरवेट है लार्ज बैंक्स में। सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक है हमारे पास, और अभी हमारा कोई और एनबीएफसी में सिर्फ बजाज फिनसर्व है। इनके अलावा कुछ अभी प्लान नहीं है कोई और बैंक को या एनबीएफसी को ऐड करने का। ऑल राइट अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपसे जल्द वापस से मुलाकात होगी। मार्केट मीनवाइल डेज हाई पे आ गया है।